बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ग्रामी, इराक और कुवैत वॉर क्यों हुई? ये सवाल बड़ा अहम सवाल है, लेकिन इस पर हकीकत के करीब तरीन तज्ज़िये नहीं मिलते। आज की इस वीडियो में हम आपको जिन मामलात के बारे में बताने जा रहे हैं, ये आपके नॉलेज में इजाफे का बायस बनेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सन अगस्त 1990 में इराक के सदर सद्दाम हुसैन के हुक्म पर इराकी अफवाज ने कुवैत पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया, जो 7 माह तक जारी रहा। कुवैती हुक्मरान रात को सऊदी अरब फरार हो गए। इराक का इल्ज़ाम था कि कुवैत उसका तेल चोरी कर रहा है। सद्दाम हुसैन के इस हमले ने करीबी ताकतों सऊदी अरब और मिस्र समेत आलमी ताकतों अमेरिका, बरतानिया, सोवियत यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा को मुदाखलत पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जॉर्ज सीनियर बुश की सदारत में अमेरिका ने सऊदी अरब में अपनी फ़ौजें जमा की और हमला करके कुवैत को इराक से आज़ाद करा लिया। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज ने लगातार 42 रोज़ तक इराकी अफवाज पर बमबारी की, जिसके नतीजे में बहुत से इराकी फ़ौजी मारे गए या फ़रार हो गए, और जो बच गए उन्होंने सरेंडर कर दिया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये सबसे बड़ा फ़ौजी इत्तेहाद था, जिसकी इब्तिदा उस वक्त हुई जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर तेल चोरी का इल्ज़ाम आयद किया। इससे पहले ईरान और इराक एक तवील जंग लड़ चुके थे। अगस्त 1988 में दोनों मुल्कों में जंग बंदी हुई और 1990 के वस्त तक दोनों मुल्क मुस्तकिल अमन मुआहदे पर बातचीत कर रहे थे। सद्दाम हुसैन ने ईरानी इलाके वापस करने पर रजामंदी जाहिर की थी। इन मुज़ाकरात के 2 हफ्ते बाद सद्दाम हुसैन ने तकरीर की और इल्ज़ाम आयद किया कि इराक और कुवैत की मुश्तरका सरहद पर वाक़े रुमैला ऑयल फील्ड से कुवैत क्रूड ऑयल चोरी कर रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि कुवैत और सऊदी अरब इराक का $30 अरब का कर्जा मंसूख करें। सद्दाम हुसैन ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि सऊदी अरब और कुवैत जानबूझकर मगरबी ताकतों को खुश करने के लिए तेल की कीमतें कम रख रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि कुवैत एक मसनूई मुल्क है, जो मगरबी कुव्वतों ने 9 आबादियाती दौर में इराक से अलग किया था, हालांकि ये इराक का ही हिस्सा है। लेकिन हकीकत यह है कि जब बरतानिया ने पहली जंग अज़ीम के बाद सल्तनत उस्मानिया से छीन कर इस खित्ते को इराक बनाया था, तो उससे भी पहले कुवैत का मुल्क मौजूद था। यानी इराक जिस वक्त मुल्क बना, कुवैत एक मुल्क की हैसियत से इससे पहले ही मौजूद था। सद्दाम हुसैन की तकरीर के बाद इराकी अफवाज कुवैत के बॉर्डर पर जमा होना शुरू हो गईं। सूरत हाल को देखते हुए मिस्र के सदर हुस्नी मुबारक ने दोनों मुल्कों में सालस का किरदार अदा किया और उन्हें समझाया कि इस तरह की सूरत हाल से दूसरे मुल्कों को मुदाखलत का मौका मिल सकता है। इन मुज़ाकरात के सिर्फ 2 घंटे बाद ही 2 अगस्त 1990 को इराकी अफवाज कुवैत में दाखिल हो गईं। सद्दाम हुसैन को ये मुगालता था कि जिस तरह ईरान के साथ जंग में तमाम अरब मुल्क इनके साथ खड़े थे, इसी तरह कुवैत पर हमले के लिए भी इनका साथ देंगे। लेकिन इनकी ये गलतफहमी जल्द ही उस वक्त दूर हो गई जब 21 सरकान पर मुश्तमिल अरब लीग ने 2/3 अक्सरियत से सद्दाम हुसैन की मजम्मत की। इसके साथ ही सऊदी अरब के शाह फैसल और कुवैत की जिला वतन हुकूमत अमेरिका और नीटो के पास मदद के लिए पहुंच गए। अमेरिका के उस वक्त के सदर जॉर्ज बुश सीनियर ने इराक के इक़दाम की मजम्मत की। उनके साथ बरतानिया और सोवियत यूनियन ने भी इस अमल को गलत करार दिया। 3 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इराक से कहा कि वो अपनी अफवाज फौरी तौर पर कुवैत से निकाले। ताहम 8 अगस्त 1990 को इराक ने मुकम्मल कब्जे का दावा करते हुए इसे अपने मुल्क का 19वां सूबा करार दे दिया। इराक के इस जारहाना इक़दाम के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू किया और अपने जहाज़ सऊदी अरब भिजवा दिए। उसके साथ ही नीटो के फ़ौजी और दीगर अरब मुल्कों की अफवाज भी सऊदी अरब पहुँच गईं। दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन ने कुवैत में अपनी फ़ौजों की तादाद 3 लाख कर दी और मुस्लिम दुनिया की हिमायत हासिल करने के लिए इसे मगरबी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ जिहाद का नाम दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये शर्त भी आयद कर दी कि अगर इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीन से निकाल दिया जाए तो वो भी फौरी तौर पर कुवैत से निकल जाएंगे। जब सद्दाम हुसैन की ये कोशिश भी बारावर साबित न हुई, तो उन्होंने इंतहाई जल्दबाजी में ईरान के साथ अमन मुआहिदा किया ताकि वो मुकम्मल तवज्जो
कुवैत की जंग पर मरकूज रख सकें। 29 नवंबर 1990 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इराक को 15 जनवरी 1991 तक की डेडलाइन दी और साथ ही इस बात की भी मंजूरी दे दी कि अगर इराक अपनी फौजें कुवैत से नहीं निकालता तो इसके खिलाफ तमाम जरूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। सलामती कौंसिल से ग्रीन लाइट मिलने के बाद अमेरिका की सरबराही में 7.5 लाख इत्तेहादी अफवाज जमा हो गईं, जिनमें 5,40,000 अमरीकी फौजी थे। इसके अलावा बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, सोवियत यूनियन, जापान, मिस्र और सऊदी अरब के फौजी भी इस इत्तेहाद में शामिल थे। दूसरी जानिब इराक को उर्दन, अल्जीरिया, सूडान, यमन, ट्यूनिस और फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हिमायत हासिल थी। 17 जनवरी 1991 को अमरीकी क़यादत में इराक के एयर डिफेंस सिस्टम पर फ़ज़ाई हमला करके इसके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, हथियारों के प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज समेत अहम दिफाई तंसीबात को तबाह कर दिया गया। यह हमला इतना शदीद था कि इराक की फ़ज़ाइया का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और जो कुछ बचा वो जंग के काबिल न रहा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का असल मकसद ये था कि इराक के साथ ज़मीन पर जंग की नौबत ही न आए और फ़ज़ाई हमलों के जरिए से ही उसे शिकस्त दे दी जाए। बाद अज़ां फरवरी में ऑपरेशन डेजर्ट सेबर लॉन्च किया गया, जो 24 फरवरी को शुरू हुआ और इत्तेहादी अफवाज ने इराकी फौज के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू की। अगले 4 दिनों में ही इत्तेहादी अफवाज ने इराकी फौज को घेरे में ले लिया और उनसे कुवैत को आजाद करा लिया। इसके साथ ही अमरीकी फजाइया ने कुवैत से 120 मील दूर इराक के आर्मर्ड रिजर्व्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया और सिर्फ 3 दिनों में 27 फरवरी तक इराकी फौज को यहां भी शिकस्त से दो चार कर दिया। इसके बाद 28 फरवरी को अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर ने पहली खलीज जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया। इस मौके पर इराक के साथ अमन का जो मुआहिदा तय पाया, उसमें कहा गया कि इराक कुवैत को आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम करेगा और अपने तमाम तबाहकुन हथियार, जिनमें न्यूक्लियर और केमिकल हथियार शामिल हैं, उनको ख़त्म कर देगा। इस जंग में 8 से 10 हज़ार इराकी फौजी मारे गए, जबकि इत्तेहादी अफवाज के 300 जवान भी काम आए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंगों की तारीख कितनी पुरानी है और ख़ुसूसी तौर पर जो अरब लीग और अरब जंगें हैं, ये कितनी पुरानी हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो अमेरिका बहादुर ने हर वक्त और हर दौर में ही अपने आप को सुपर पावर मनवाने के लिए कोई ना कोई हरबा इख्तियार किए रखा है। चाहे वो इराक और कुवैत का मामला हो, सऊदी अरब में आकर बैठ जाना हो, ईरान का मामला हो या दीगर अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात के मामलात हों। सऊदी अरब के साथ चाहे सिक्योरिटी कंसर्न हो या इराक के साथ तेल की जंग हो, अमेरिका ने अपने आप को इस तरह महफूज किया और इस तरह मुसल्लत किया कि पूरी दुनिया ये समझने लगती थी कि अमेरिका का ये इक़दाम सरासर ठीक है, दुरुस्त है और उसको ये इक़दाम उठाना चाहिए था। हालांकि हर दफा अमेरिका का हर उठाया गया कदम सिर्फ और सिर्फ जुल्म और जाती मफाद पर मबनी होता था। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफी सूदमंद साबित हुई होगी।